यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के क्वेश्चन देख लेते हैं 2023 नीट बायोलॉजी के। तो क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर है। ये 2023 में पूछा गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ measure of the distance between genes to map their position on chromosome was used for the first time by ऑप्शन दिया हुआ अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, हिंकिंग, थॉमस हंट, मॉर्गन, सटन एंड बोवेरी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन है वो है अल्फ्रेड का, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर है। तो जो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन और दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस मेजरमेंट करने का तरीका है, उसमें हम लोग सेंटीमॉर्गन टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। जो यूनिट है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी का टॉपिक है, राइट। फिलहाल उस पर नहीं जाना है हमको। 53 का फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। इसके बाद तो ये 2022 के सारे हैं, हमको सिर्फ 2023 के देखने हैं। तो अभी एक मिनट वेट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा मूव कर लूँ पेज को। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन आया है प्लियोट्रॉपी से, और इधर कर देते हैं, अब थोड़ा साफ आएगा। ठीक है, साफ आ रहा होगा। द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म रिफर्स टू अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। बी ऑप्शन दिया हुआ है मोर देन टू जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल क्रॉसओवर, और डी ऑप्शन दिया हुआ प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स ईच ऑफ द टू जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट। देखिए जो मल्टीपल एलिज्म है वहाँ पे हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, और जो प्लियोट्रॉपिज्म है, प्लियोट्रॉपिज्म यानी प्लियोट्रॉपिक कंडीशन क्या है, जब एक जीन एक से ज़्यादा फीचर को कंट्रोल करता है, अलग अलग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करता है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म, और ऐसे जीन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, मल्टीपल फिनोटाइप, मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट शो कर रहा है। तो सीधे सीधे आंसर ए वाला सही आंसर है। 106 का 106 का ए वाला, ये भी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में जो पूछा गया है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इसका सिंबल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आप देखिएगा, मैं सीधे सीधे आता हूँ इस पर। 129 का डी होगा। सॉरी टू डिस्टर्ब, यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत होता रहता है। एक मिनट कोई आ गया है। तो 129 का जो डी वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो 2023 का है, इसी के ठीक नीचे दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। तो ये तो होगा नहीं, लैंगडन डाउन ने जो डिस्कवर किया था उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। Such an individual has overall masculine development, however the feminine development is also expressed. Feminine मतलब फीमेलनेस वाले फीचर्स हो गए, और masculine मतलब हो गए मेलनेस वाले फीचर। The affected individual is short statured, मतलब उसकी जो बॉडी साइज है, हाइट जो होगी वो कम होगी। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ठीक है। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें दो स्टेटमेंट को मिक्स करके दिया गया है। ए में बी और ई को लिया गया है, देन बी ऑप्शन में ए और ई स्टेटमेंट को, सी वाले ऑप्शन में ए और बी स्टेटमेंट को, डी वाले ऑप्शन में सी और डी स्टेटमेंट को। यहाँ पर जो सही आंसर दिया हुआ है वो है ए वाला, बी और ई, यानी कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सही है, ठीक है। तो 130 का आंसर जो आपका हो जाएगा 1 ए वाला हो जाएगा, बी और ई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर